तंगुल विलनी रुचि रुचि भोग लगारायण हरि रुचि रुचि भोग श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण दुर्योधन की मीवा त्यागे दुर्योधन की मीवा भूख लगी तो उठ कर भागी भूख लगी तो उठ कर भागी साग विदुर घर खारायण हरि साग विदुर घर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन द्रौपद सुता दुष्टों ने घेरी द्रौपद सुता दुष्टों ने लाज बचाई करी न देरी लाज बचाई चीर अनंत बढ़ारायण हरि चीर अनंत श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण केस पकड़ कर कंस पछाड़ा केस पकड़ कर साधु बन कर रावण मारा साधु बन कर राज्य विभीषण पारायण हरि राज्य विभीषण पारा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण
तुम्हारो यश गावे, चारों मेघ तुम्हारो यश गावे। नीति नीति सब संत बतावे, नीति नीति सब वाल्मीकि की रामायण हरि, वाल्मीकि की रामायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। फिर सज्जनों, कल सायंकालीन बेला से सत्संग प्रारंभ हुआ है और उसमें विवेक चूड़ामणि भगवान शंकराचार्य जी का जो अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ है वह रखा गया है। कल 5 श्लोक विवेक चूड़ामणि के सुनाए जा चुके हैं। उनमें 3 चीजों की बात कही गई कि 3 चीजें भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं, मनुष्यत्वम, मोक्षत्वम, महापुरुष संशयः। एक तो मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिलता है, दूसरे मुक्ति की आकांक्षा ये भी भगवत कृपा से जागृत होती है, तीसरे महान पुरुषों का आश्रय ये भी भगवत कृपा से प्राप्त हो गया है, होता है। अभी तीनों चीजें हमको आपको अत्यंत दुर्लभ साज सुलभ रूप से प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि इस दुर्लभ नर जन्म को प्राप्त होकर अपने पार होने का पूरा प्रयत्न करें और अपनी कल्याण के लिए असद से अपना पिंड छुड़ाते हुए सत की ओर हम यात्रा करें। अंधेरे से, अज्ञान से पिंड छुड़ाते हुए ज्ञान की ओर, उजाले की ओर हम यात्रा करें। दुख से अपना पिंड छुड़ाते हुए आनंद की ओर हम यात्रा करें और अनेकता से अपने आप को मोड़ते हुए एकता की ओर हम यात्रा करें। ये सत्य की ओर यात्रा, ज्ञान की ओर यात्रा, आनंद की ओर यात्रा, एकता की ओर यात्रा अंतर्मुखी यात्रा है, अपनी ओर आने की यात्रा है। बाहर की ओर जो यात्रा होती है वो तो सांसारिकता की ओर ले जाने वाली यात्रा है। जैसे शब्द की ओर, स्पर्श की ओर, रूप की ओर, रस की ओर, गंध की ओर जो यात्रा है वो आकाश में, वायु में, अग्नि, जल और पृथ्वी में इस भौतिक जगत में ले जाने वाली यात्रा है। जड़ता की ओर ले जाने वाली यात्रा है, मृत्यु की ओर ले जाने वाली यात्रा है, दुख की ओर ले जाने वाली यात्रा है, जन्म मरण की ओर ले जाने वाली यात्रा है। लेकिन जहां से सुनने की शक्ति प्राप्त हो रही है, जहां से छूने की शक्ति प्राप्त हो रही है, जहां से देखने की शक्ति प्राप्त हो रही है, जहां से रस लेने की और सूंघने की शक्ति प्राप्त हो रही है,
कर्मेंद्रियों को और प्राण को और अंतःकरण को सभी को जहां से अपने अपने धर्म पालन की शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, वो शक्ति स्रोत आपका आत्मा सच्चिदानंद है। उसकी ओर यात्रा, अंतर्मुखी यात्रा, अपने घर की ओर यात्रा है। इसलिए आओ हम अब की इस नवीन वर्ष में अपने आप की ओर, अपने घर की ओर यात्रा के लिए कुछ कदम साथ साथ मिलकर बढ़ाएं और अपने इस जीवन का ठीक ठीक उपयोग करते हुए इसका एक भी श्वास बेकार न जाने दें। कौन जाने मनुष्य शरीर फिर मिले या न मिले, कौन जाने फिर मनुष्यता का भाव जागृत हो या न हो, कौन जाने फिर महान पुरुषों का साथ मिले या न मिले। ये त्रिवेणी का जो स्नान है, अत्यंत कल्याणकारक स्नान, अब मकर संक्रांति आ रही है। इस स्नान को हम बड़े प्रेम से अपने ही घर बैठे बैठे करें और कल्याण प्राप्त करें। आइए आज एक बात भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। चाहे कोई शास्त्रों का प्रवचन करता हो, चाहे कोई देवताओं का यजन करता हो, चाहे भांति भांति के कर्मों का संपादन करता हो, चाहे भांति भांति के देवताओं का पूजन करता हो, वैसे साधारण रूप से यात्रा प्रारंभ तो होती है यहीं से कि व्यक्ति सकाम भाव से ही धर्म की ओर चलता है। प्रारंभ यहीं से होता है और सकाम भाव से धीरे धीरे निष्काम भाव की ओर आता है। सकाम भाव से धर्म की ओर चलते हुए इस लोक और परलोक के भोगों को प्राप्त होते हुए जब इनके अंदर मिथ्यात्व देखता है, परिणाम में दुख रूपता देखता है और उनको विनाशी देखता है, तो इसका मन इधर से हट जाता है और फिर सकामता धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है और निष्कामता का भाव इसमें जागृत हो जाता है। निष्कामता के द्वारा शास्त्र विहित शुभ कर्म करता हुआ इसके अंतःकरण की पावनता होती है, मल दोष इसका दूर हो जाता है। फिर ये सगुण उपासना की ओर रुचिवान होता है। कोई अपना इष्ट देव निश्चित करता है, इष्ट देवानुसार किन्हीं महान पुरुष से मंत्र ग्रहण करता है, उपासना का तरीका ग्रहण करता है और उपासना करता है। धीरे धीरे सगुण उपासना परिणति को प्राप्त होते हुए, परिपक्वता को प्राप्त होते हुए निर्गुण उपासना में परिणत हो जाती है। फिर निर्गुण उपासना का भाव इसके हृदय में परिपक्व होते होते अहंग्रह उपासना का भाव जागृत होता है और अहंग्रह उपासना का भाव बढ़ते बढ़ते आत्म साक्षात्कार के रूप में इसके लिए कल्याण के दरवाजे खोल देता है। लेकिन एक शर्त है और वो शर्त यह है कि जहां से सकाम यात्रा प्रारंभ हुई थी वहां से इसको शास्त्र का श्रवण सत्संग जरूर प्राप्त होते रहना चाहिए। जैसे अंकुर निकलता है, फिर पौधा होता है, फिर पेड़ होता है, फिर उस पर पत्ते फूल फल सब आते हैं, लेकिन साथ साथ पानी और खाद लगता रहे तो, खाद और पानी न लगे तो अंकुर ही सूख जाता है। वैसे धर्म का अंकुर जो जगह है वही बढ़ते बढ़ते ज्ञान रूपी फल तक पहुंच सकता है, पहुंच जाता है, लेकिन सत्संग का, श्रवण का, मनन का, निधिध्यासन का खाद और पानी जरूर लगते रहना चाहिए। अगर सत्संग से संबंध विच्छेद हो जाए
श्रवण से सत्संग यानी संबंध विच्छेद हो जाए तो निश्चय जानिए फिर जीवन में उन्नति रुक जाती है। जो आदमी ये सोचते हैं चलो यूं ही एक आध दिन कभी सत्संग कर लिया तो भी उन्नति पूरी नहीं होती। प्रतिदिन श्रवण मिलना चाहिए। ईसा मसीह ने इसको रोजाना की रोटी कहा है और भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु हमारी रोजाना की रोटी हमें जरूर प्रदान कर दिया करो। तो यहां पेट भरने के लिए रोटी की बात तो गौण कही गई है, परंतु सत्संग जो मन की तृप्ति का हेतु है वो खाना विशेष रूप से ईसा मसीह ने मांगा है कि प्रतिदिन हमें ये सत्संग रूपी भोजन अवश्य मिलना चाहिए। और अपने शास्त्रों में तो सत्संग से बढ़कर और कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए इस बात पर बहुत जोर दिया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तो सकल मिल तुले जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को तराजू के पलड़े पे रख दो और दूसरी ओर एक निमेष मात्र का सत्संग तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दो तो भी सत्संग का मुकाबला ये सुख नहीं कर सकता है। भगवान बुद्ध के पास में एक ब्राह्मण आया, उससे उन्होंने पूछा क्यों ब्राह्मण कुछ धर्म करते हो? कि जी हां, मैं बहुत व्रत पालन करता हूं, यज्ञ करता हूं, दान देता हूं। उन्होंने कहा कभी किसी महान पुरुष के पास बैठकर श्रवण करती हो? कि वो तो नहीं करता। कहने लगे अगर तुम किसी महान पुरुष के पास बैठकर श्रवण करो तो तुम्हारे इस पालन किए हुए धर्म से करोड़ों गुना फल एक बार में ही तुम्हें प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से सत्संग मिलते रहना चाहिए तो उन्नति अवश्य में होती है। रुचि अपनी हो सत्संग में और सत्संग प्राप्त हो तो कल्याण होता है। परंतु भगवान शंकराचार्य एक ज्ञान के अधिकारी को, एक मुमुक्षु को कहते हैं जहां वो खड़ा है कि भाई तेरे को मुक्ति चाहिए, तेरे को बंधन से छुट्टी चाहिए, तेरे को जन्म मरण से छुट्टी चाहिए, तो भाई एक ही बात है, आत्मा की बोधेन बिना विमुक्ति। आत्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञान के बिना मुक्ति करोड़ जन्मों में भी नहीं हो सकती। 100 ब्रह्मा बदल जाए तो भी मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे कोई शास्त्रों का कथन करता रहे, चाहे कोई देवताओं का यजन करता रहे, चाहे कर्म सैकड़ों प्रकार के करता रहे और चाहे देवताओं को भजन करता रहे। इसलिए आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान परम आवश्यक है। इसके लिए एक वजह और भी है, आदमी बंधा किस चीज से है? आदमी बंधा अज्ञान से है, रस्सियों से बंधा हुआ नहीं। अगर रस्सी बंधी रस्सियों से बंधा हुआ होता तो रस्सी दिखाई देती, लेकिन कहीं किसी के साथ रस्सियों का बंधन दिखाई नहीं देता है, न मकान का बंधन दिखाई देता है, न संसार का बंधन कोई है। केवल बंधन है तो अज्ञान का बंधन है, नासमझी का बंधन है। और ये नासमझी का बंधन सबसे पहले विपर्य बुद्धि के रूप में हमारे सामने आता है। सत में असत बुद्धि, असत में सद बुद्धि, जड़ में चेतन बुद्धि, चेतन में जड़ बुद्धि, आनंद में दुख बुद्धि, दुख में आनंद बुद्धि, पवित्र में अपवित्र भावना और अपवित्र में पवित्र भावना, ये 4 प्रकार की विपर्य मति ही अज्ञान कहलाता है। इससे मोह का जन्म होता है, इससे फिर काम क्रोध लोभ इत्यादि के जन्म होते हैं और इस तरह से प्राणी अनेक जन्मों तक भटकता रहता है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए उसका विरोधी ज्ञान ही अज्ञान को निवृत्त कर सकता है। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए उजाले की आवश्यकता है, अंधेरे को बिना उजाले के और किसी भी साधन से निवृत्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही अज्ञान केवल ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है। और आप जानते हैं ये भ्रांति, ये अज्ञान 5 प्रकार का है। एक तो है भेद भ्रांति,
एक है संग भ्रांति, एक है विकार भ्रांति, एक है कर्ता भोक्तापनी की भ्रांति और एक है जगत के सत्यपनी की भ्रांति। ये 5 प्रकार की भ्रांतियां हैं और इनमें विकार भ्रांति भी 5 तरह की है। ईश्वर भेद भ्रांति, ईश्वर और जीव का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जीव और जगत का भेद, जगत में पदार्थों का भेद, जगत और जगदीश्वर का भेद। ये 5 प्रकार की भेद भ्रांति जब तक बनी हुई है तब तक व्यक्ति छुट्टी नहीं पा सकता। और संग भ्रांति हर वस्तु के साथ अपने आप को जोड़ लेना, जैसे अंतःकरण के साथ अपने आप को जोड़ लेना और अंतःकरण के धर्मों को लेकर मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, मैं फला आदमी हूं या भूतकाल का चिंतन करने वाला हूं। ये संग अंतःकरण के साथ में, प्राण के साथ, ज्ञानेंद्रियों के साथ, कर्मेंद्रिय और शरीर के साथ जो संग है, अपने साथ इनका जोड़ना है, इसी का नाम है संग भ्रांति। और विकार भ्रांति है अपने आप में काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, राग द्वेष का, कर्ता भोक्तापनी का और तरह तरह के जो विकार हैं उनको स्वीकार करना ही विकार भ्रांति है। और कर्ता भोक्तापनी की भ्रांति तो स्पष्ट है ही, और जगत सत्य है, आंखों से दिख रहा है, ये भी भ्रांति है। ये समस्त भ्रांतियां एक आत्मज्ञान से निवृत्त होती है और आत्मज्ञान से भ्रांति निवृत्त होते ही अपने आप का और परमात्मा का भेद निवृत्त हो जाता है और जीवों के साथ अपना भेद निवृत्त हो जाता है, जगत के साथ अपना भेद निवृत्त हो जाता है, पदार्थों में भेद बुद्धि निवृत्त हो जाती है, जगत और जगदीश्वर में भेद बुद्धि निवृत्त हो जाती है और सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये एकता का ज्ञान अपने आप को प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति इस भेद से ऊपर उठ जाता है। और तत्र को मोह है कैसे वो कहा एकत्व मन पश्यतः, जब इस एकता को देखता है तो किस वस्तु के लिए शोक करेगा, किस वस्तु के लिए मोह करेगा। जो वस्तु पास में है वो वस्तु पास बनी रहे, इस भावना का नाम मोह है। जो वस्तु अत्यंत प्रिय है उसके अलग हो जाने पर जो दुख होता है उसका नाम शोक है। लेकिन कोई वस्तु वस्तुतः आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं, इसलिए फिर अपने से अलग कुछ अपने पास है ही नहीं, तो मोह किस वस्तु का। अपने से अलग कुछ हुआ ही नहीं है तो शोक किस वस्तु का। अरे अपने साथ न कुछ प्लस होता है न कुछ माइनस होता है। अपने साथ कुछ प्लस होता हो तो मोह हो, अपने साथ कुछ माइनस होता हो तो शोक हो। लेकिन अपने इस निर्विकार सत्व में न कुछ जुड़ता है और न कुछ अलग होता। लगता है ऐसा है कि मेरे साथ जुड़ गया है, इतने मेरे पास कपड़े हैं, इतना मेरे पास में धन है, इतना मेरे पास में मकान है, इतना मेरे पास में दुकान है, इतने मेरे बाल बच्चे हैं, ये लगता है प्लस हो गया है। लेकिन ईमानदारी से देखो, ये प्लस केवल ख्याल है, दूसरी ओर माइनस हो गया है। कितना माइनस हुआ है? कभी आपने सोचा है एक ओर प्लस होगा तो दूसरी ओर माइनस हो जाएगा? ये कैसे हो गया है? तेरे पास में 1 करोड़ है, ये प्लस हुआ 1 करोड़ का, लेकिन सारे संसार भर का तू मालिक है, उसमें से केवल 1 करोड़ तेरे पास में प्लस हुआ, बाकी से तू माइनस हो गया। तेरे पास में सारी दुनिया भर का मिल्कियत, सारे दुनिया भर का माल तेरे पास में है और उसमें से तेरे को 1 करोड़ मिल गया तो बाकी से तो खारिज हो गया। तू समझता है मेरे पास 1 करोड़ है तो ये अरबों खरबों असीम संपत्ति किसकी है, इसका तो मालिक नहीं ना, इससे माइनस हो गया। तो 4-6 बच्चों को समझता है ये मेरे हैं, ये तीनों लोगों में जो कुछ है सब तेरा है।
4-6 बच्चों को अपना समझती, बाकी सबसे खारिज हो गया। जैसे एक छोटा सा बालक घर में से कुछ बर्तन छांट लेता और कहता है ये कटोरी मेरी है, दाल दो इस कटोरी में, दूध दो इस कटोरी में, रोटी दो इस कटोरी में, वो कटोरी का मोह उसको सारे घर के बर्तनों से अलग कर देता है। उसी तरह से हमारे इस मोह ने कि ये मेरा है, सारी चीजों से हमें अलग कर दिया है। सब कुछ मेरा ही तो है, सब कुछ मैं ही तो हूं, उस भावना से अलग कर दिया है, माइनस कर दिया है अपने आप को, एक थोड़ी सी चीज अपने साथ जोड़ करके। तो हम तो समझते हैं कि प्लस हुआ है, पर वास्तव में देखा जाए तो माइनस हो गया है। शरीर में हूं इस ख्याल ने क्या किया, अपनी सर्वव्यापकत्व से माइनस कर दिया है, और शरीर मात्र में प्लस मान लिया है कि मैं शरीर में हूं। शरीर मात्र 3.5 हाथ का हूं, इतना मोटा हूं, इतना पतला हूं, गोरा हूं, काला हूं। ये जो भावना है इसने सर्वव्यापकत्व से अपने आप को माइनस कर दिया है। इस तरह से ये प्लस और माइनस वस्तुतः तो कुछ है नहीं, ख्याल है, पर इस ख्याल ने भी क्या किया है, हमें नुकसान पहुंचाया है, हानि पहुंचाई। इसलिए अब तो ये जो प्लस हुआ इसका ख्याल छोड़, और छोड़ इस बात को मेरे पास कुछ मुझे मिला है, ये ख्याल कर कुछ भी मेरा नहीं है तो सब कुछ तेरा है। कुछ भी मेरा नहीं है ये सोचते ही, ये निश्चय होते ही, ये दृढ़ होते ही सब कुछ तेरा है। और जब तक तो ये समझता है ये मेरा है, तब तक उतना ही तेरा है, बाकी तेरा नहीं। इसलिए अपने आप को जरा विशालता दे, अपने आप को सीमित न कर। बात चल रही थी अज्ञान की। इस संग के कारण हम अपने आप से अलग हो गए और छोटे से सीमित हो गए। संग भ्रांति, विकार भ्रांति, तरह तरह की विकार, जो कुछ भी विकार हो रहे हैं सब अपने सिर पे ले लिए। चाहे शरीर के आकाश तत्व में विकार, वायु तत्व में विकार, अग्नि तत्व में विकार, जल तत्व में विकार, पृथ्वी तत्व में विकार हो रहा है, और चाहे भूख का विकार, प्यास का विकार, गर्मी का विकार, सर्दी का विकार, सुख और दुख के विकार, ये शरीर के, प्राण के और अंतःकरण के विकार सब अपने साथ लेकर कहता मैं विकारी हूं। लेकिन वास्तविकता इन विकारों को तो देखने वाला निर्विकार है। तेरे अंदर कोई विकार नहीं है, तू कर्ता भोक्ता तक भी नहीं है, और जगत भी तुझे सत्य भास रहा है, पर तेरे स्वप्न से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस बात का ज्ञान केवल मात्र आत्मज्ञान से, वेदांत श्रवण से होता है, और इस श्रवण से ये समझ लेने पर आदमी को सच्ची शांति मिल जाती है। न शोक रहता है, न मोह रहता है। शोकम तरति आत्मविद, आत्मवेदता शोक से परे हो जाता है, किसी चीज का शोक नहीं होता। ततो न विजुगुप्सति, जो अपनी में सबको देखता है, सबको अपनी में देखता है, वो किसी से घृणा नहीं करता। इसलिए अपने लिए जो छोड़े दुनिया के रंग बाजे, अपने लिए जो छोड़े दुनिया के रंग बाजे, सारे जहां के बाजे मेरे ही बन गए सब। अपने लिए जो छोड़ी ख्वाहिश हवा खोरी की, वादे सुबह के झोंके मेरे ही बन गए अब। वादे सुबह के झोंके, इस सारी की सारी हवा मेरी सेवा कर रही है, इस शरीर मात्र को लेकर, जो मैं इसको लिए फिरता हूं, झंडे को लहराता हुआ कि इसको हवा खिला रहा, इसको हवा खिला रहा हूं। ये इस मैं का शरीर से ऊपर उठते ही सारी हवा मेरी सेवा में लगी हुई है। अपनी इस महिमा का अवलोकन करके कितनी आदमी को महानता अपने अंदर महसूस होती है। सारी तुच्छता से, दरिद्रता से व्यक्ति छुट्टी पा जाता है और अपने आप में समस्त आनंद एक रूप हुआ हुआ अनुभव करता है। अपने आप में सभी की सत्ता को एक सत्ता रूप हुए हुए अनुभव करता है।
अपने आप में सभी ज्ञानों को एक ज्ञान हुआ अपने आप को अनुभव करता है, सारे आनंद को अपने आप में एक आनंद अपने स्वरूप को अनुभव करता है और असीम आनंद, असीम ज्ञान, असीम सत्ता अपने आप को अनुभव करके कितनी मस्ती प्राप्त होती है, कितना सुख, कितना चैन, कितना आनंद मिलता है। किसी राजा को भी वो सुख नहीं है। एक ऐसा राजा हो, पृथ्वी भर का राजा, कोई उसका शत्रु न हो, प्रजा में शांति हो, मंत्री विद्रोही न हो, संतान सुयोग्य हो, स्त्री आज्ञाकारिणी हो, शरीर स्वस्थ हो, ऐसे राजा को कहते हैं बड़ा सुखी राजा है। उससे 100 गुना सुख उसको है जो एक मनुष्य गंधर्व गाने वाला है, अपना सितार लेकर, अपना बाजा लेकर प्रेम से अकेले में बैठा हुआ अपने इष्ट देव के गुणगान कर रहा है, वो उस राजा से 100 गुना सुखी। और इससे भी 100 गुना सुखी देव गंधर्व है जो देवताओं में गायक है। इससे भी 100 गुना सुखी देवता है। इससे भी 100 गुना सुखी इंद्र है। इंद्र से 100 गुना सुखी बृहस्पति है। बृहस्पति से 100 गुना सुखी प्रजापति है। और इससे भी अनंत गुना सुखी वो है जो अपने आप में विराजमान अपनी महिमा को समझता हुआ चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। जिनकी चाह निवृत्त हो गई उनकी चिंता निवृत्त हो गई। आदमी को चिंता क्यों है? चाह की वजह से। अगर चाह न हो तो फिर चिंता की क्या बात है? चिंता का जन्म चाह से होता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, मन निश्चिंतता को प्राप्त हो गया। चिंता की माही मर गई चाहत। अब मन में क्यों न निश्चिंतता हो, क्यों न बेफिक्री हो। जैसे कोई योद्धा अपने शत्रुओं को समाप्त करके अपनी भूमि को प्राप्त करके अपनी भूमि पर हथियार रखकर आराम करता हुआ शोभा पाता है। जैसे कोई योद्धा अपने शत्रु को समाप्त करके अपनी भूमि को प्राप्त करके अपने वैभव को प्राप्त करके अपनी श्री को प्राप्त करके अपनी भूमि पर विराजमान होकर हथियारों को एक तरफ रख के आराम करता है, वैसे ही एक ज्ञानवान अज्ञान को परास्त करके उसके काम क्रोध लोभ मोह सिपाहियों को परास्त करके उसकी राग द्वेष की सेना को परास्त करके अपने इस ज्ञान और वैराग्य के हथियारों को एक ओर रखकर जब अपनी समभूमि आत्मभूमि में विराजमान हुआ एक परम शांति पद में स्थित होता है, तो उसके चैन का मुकाबला दुनिया में कौन कर सकता है? पर इतनी स्थिति निश्चिंतता की अपने आप में विराजमान हो गई। सारी जिंदगी आदमी यहां से शुरू करता है, अच्छा कुछ करूं भी, जैसे कोई काम सामने है ही नहीं। सोने वालों जाग के कथा सुनो, थोड़ी देर की बात और इसलिए जगा रहा हो। नहीं तो मुझे तो अपने वर्ण में आप ही आनंद आता रहता है। तुम सोते रहो तो अच्छा है, जागते रहो तो अच्छा है, जागते रहो तो और भी अच्छा है। जी हां, कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं? जैसे काम पूरा हो गया है। अरे सीधी बात है, कहां से शुरू कर? सत्संग में तुझे इस बात का पता नहीं चला है कि सार क्या है और असार क्या है। अगर तुझे पता चल गया सार क्या है और असार क्या है, तो असार को छोड़ना शुरू कर दे और सार को ग्रहण करना शुरू कर दे। यहां से शुरू कर दे, असार को छोड़ना शुरू कर दे और सार को ग्रहण करना शुरू कर दे। और कमाल की बात है, सार अपना स्वरूप है और असार दूसरे की चीज है। सार तो अपनी चीज है और असार दूसरे की चीज है। दूसरे की चीज पर आप जानते हैं मन लगाने का फल क्या होता है? दूसरे की वस्तु से जो मन लगाता है और फिर वो भी झूठी, एक तो दूसरे की
एक झूठी है कुछ नहीं, उसमें जो मन लगाता है उस बेचारे का हाल दुर्योधन की तरह से होता है। दुर्योधन एक तो पांडवों के धन पर, अपना राज्य पर अपनी निगाह रखता है, और एक उसको ये पता नहीं कि दरवाजा है कि दीवार है, सिर फोड़ लेता है। उसको ये पता नहीं है कि ये भूमि है या तालाब है, पानी में गिर जाता है। उसको ये पता नहीं है कि ये अग्नि है या साधारण पृथ्वी है, जल जाता है। वही हाल सारी जिंदगी भर इन जीवों का होता रहता दुर्योधन की तरह से। इस माया के महल में असार वस्तु से मन लगाकर इसको प्राप्ति की इच्छा में, इसको अपना बनाने की इच्छा में सारी जिंदगी लगा देता है, और मुश्किल से 4 दमड़े इकट्ठे करता है और उनको संभाल के रखता है। कभी सोचता है बैंक में रख दूं तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा इसके पास इतना है। कभी सोचता है घर में कहीं रख दूं तो घर वालों को पता लग जाएगा कि इसके पास इतना है। फिर कहां रखूं समझ में नहीं आता, सारी जिंदगी भर तो उसकी चिंता करता है, और फिर इसके बाद यहां से छोड़ के चला जाता है। कोई भी यहां से कुछ भी लेके नहीं जाता, लेकिन फिर भी इस असार वस्तु में कितना विमोह है इस व्यक्ति का। इस असार वस्तु को आदमी क्या पता नहीं समझता है कि रगड़ रगड़ के अगर किसी रिक्शा वाले को भी पैसे देने हुए तो उसे कम से कम आध घंटे तक रगड़ेगा, इतने ले ले, उतने ले ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे क्या है, सब काम चलाऊ सरकार है और कुछ भी तो नहीं है। इसलिए समझदार आदमी को चाहिए, अगर उसने सत्संग में कुछ आकर सीखा है तो सार वस्तु में मन लगाए, और सार वस्तु एक ही है, अनेक नहीं। असार अनेक हैं, जैसे 2 और 2 4, एक सही उत्तर है और गलत उत्तर कितने हो सकते हैं? 2 क्यों, 50 हजार हो सकते हैं। 2 और 2 5, 2 और 2 7, 2 और 2 9, 2 और 2 11, कुछ भी कह दीजिए, सही उत्तर तो एक है और झूठ मूठ अनेक है। वैसे सही बात तो एक है, सत्य तो एक है और असत्य अनेकों। इस असार अनेक वस्तु में मन लगाता है आदमी और यहीं छोड़ जाता है। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा मन से निकालो। थोड़ा थोड़ा मैं यूं कहता हूं क्योंकि तुम्हें ये यकीन बना रहता है जी इसके बिना काम चलेगा। स्वामी जी तुम कुछ भी कहो, इसके बिना काम नहीं चलता, यही है असल बात। तो धीरे धीरे मैं तुम्हें यहां तक लाना चाहता हूं, सार वस्तु में आस्था परिपक्व बढ़ती चली जाए, इसलिए धीरे धीरे कहता, धीरे धीरे अपना मन लगाओ सार में और असार से अपना मन हटाओ। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। अगर जोड़ना ही है मन को तो परमात्मा के साथ जोड़ो, अपने आत्मा के साथ जोड़ो, बीच में जिससे सारा कुछ प्रपंच निकाल दो और ऐसा मन लगाओ, ऐसा मन लगाओ कि बस बीच की सारी कल्पना निवृत्त हो जाए। आज मैं बस इतना ही सुनाऊंगा, थोड़ा तुम्हारे समय का भी ध्यान रखूंगा और एक भजन सुनाऊंगा क्योंकि इन्होंने कहा 5 मिनट भले ज्यादा हो जाए, वो भले ज्यादा में भला काम भजन का कर देता। माझी अपनी नाव संभाल, माझी अपनी नाव संभाल, माझी अपनी नाव संभाल। लक्ष्य सामने आंखों को रख, उल्टी चलो न चाल। जीवन का दोपहर ढला है,
साझ तिमिरो यह काल माझी, अपनी नाव संभालो माझी, अपनी नाव संभाल। भूल न जाना भव सागर में सब माया का जाल, औरों से क्या लेना देना, उड़ने दे निज पाल माझी, अपनी नाव संभाल माझी, अपनी नाव संभाल। अपनी आप निबेड़ ले बंदे, अपना भुवन संभाल। घर की सुध कर पथ मत भूले, मृग तृष्णा जंजाल माझी, अपनी नाव संभाल। तूफानों को चीर फाड़ कर पाएगा निज माल, अपनी साया से क्यों डरता, तू लालों का लाल माझी, अपनी नाव संभाल। हो माझी माझी, अपनी नाव संभाल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य